दोस्तों, ये मंजर कितना पुरसुकून है। स्पेस की गहराइयों में तैरता हुआ ये नीली मोती, सूरज की पहली किरण जब इसके एटमॉस्फेयर को छूती है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ खामोश है। दोस्तों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम एक क्लॉक की तरह काम करता है। हर प्लेनेट, हर सितारा अपनी जगह फिक्स है। जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, चांद जमीन के गिर्द, और ये सिलसिला करोड़ों सालों से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये सुकून, ये स्टेबिलिटी सिर्फ एक धोखा है। क्या हो अगर कल जमीन अपनी फिक्स रास्ते से, अपनी ऑर्बिट से जरा सा फिसल जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उस डरावनी हकीकत को फेस करेंगे जो फिजिक्स और मैथ हमें बताती है। हम बात करेंगे सोलर सिस्टम लाइन की, वो इनविजिबल लकीर जो हमें जिंदा रखे हुए है। हम जानेंगे कि कैसे एक दूसरा सितारा या खुद जुपिटर की ग्रेविटी हमारी जमीन को स्पेस के ठंडे अंधेरे में हमेशा के लिए फेंक सकती है। साइंस की नज़र में हमारा फ्यूचर इतना सिक्योर नहीं है जितना हम समझते हैं। दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। जब आइजैक न्यूटन और योहानस केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के लॉ बनाए तो उन्होंने हमें एक बहुत सिंपल तस्वीर दिखाई। केपलर्स के लॉ के मुताबिक प्लैनेट सूरज के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूमते हैं। उनकी कैलकुलेशन परफेक्ट थी, लेकिन उनमें एक फ्लॉ था। दोस्तों, केपलर ने अज्यूम किया था कि सोलर सिस्टम में सिर्फ सूरज बॉस है, यानी सिर्फ सूरज की ग्रेविटी मैटर करती है और प्लैनेट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन हाल ही में रिसर्च के मुताबिक हकीकत बहुत कॉम्प्लेक्स है। सोलर सिस्टम में सिर्फ सूरज नहीं है, यहाँ जुपिटर है, सैटर्न है, और ये सब अपनी अपनी ग्रेविटी रखते हैं। रिसर्च कहती है कि जब जमीन घूमती है तो उसे सिर्फ सूरज नहीं खींचता, बल्कि जुपिटर भी अपनी तरफ हल्का सा पुल करता है। मार्स भी खींचता है। इन्हें हम इंटरप्लैनेटरी इंटरेक्शन कहते हैं। दोस्तों, ये फोर्सेस बहुत कमजोर लगती हैं। जब ये फोर्सेस करोड़ों सालों तक लगातार लगती रहें तो ये प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स को डिस्टर्ब कर सकती हैं, यानी उन्हें अपने रास्ते से हिला सकती हैं। साइंटिफिकली सोलर सिस्टम लाइन जैसा कोई सिंपल वर्ड नहीं होता, लेकिन अगर हम इसे आसान लफ्जों में समझें तो ये ऑर्बिटल प्लेन है जिस पर जमीन टिकी हुई है। अगर ये इंटरेक्शन बढ़ जाए तो जमीन इस प्लेन से बाहर निकल सकती है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक का सॉलिड कंक्लूजन है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि साइंटिस्ट को ये सब कैसे पता चला, हम फ्यूचर कैसे देख सकते हैं। इसका जवाब है एन बॉडी सिमुलेशंस। रिसर्च में ये टर्म बार बार आती है। एन का मतलब है नंबर ऑफ बॉडीज, यानी कितने प्लैनेट्स और सितारे हैं। साइंटिस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर जुपिटर थोड़ा सा आगे होता या सैटर्न का वजन थोड़ा ज्यादा होता तो क्या होता। यहाँ एंट्री होती है केओस थ्योरी की। कहते हैं कि शुरुआत में एक छोटी सी गलती आगे चलकर पूरी सिस्टम को तबाह कर सकती है। रिसेंट स्टडीज ने रिवील किया है कि हमारा सोलर सिस्टम हायरार्किकल तो है, लेकिन कंप्लीटली स्टेबल नहीं। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि ये सिस्टम बिलियंस ऑफ ईयर्स तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन नए सिमुलेशंस ने दिखाया है कि लॉन्ग टर्म डायनेमिकल एवोल्यूशन के तहत ऑर्बिट्स चेंज होते हैं। दोस्तों, सोचिए, एक सिमुलेशन में अगर मरकरी का ऑर्बिट जरा सा हिल जाए तो पूरे सिस्टम का बैलेंस खराब कर सकता है, यहाँ तक कि जमीन को धक्का दे सकता है। ये कैलकुलेशंस हमें बताती हैं कि हम एज ऑफ द केओस पर हैं।
अब तक हमने बात की अंदर की गड़बड़ की, लेकिन रिसर्च बताती है कि सबसे बड़ा खतरा शायद बाहर से आ रही है। इसे कहते हैं क्लोज स्टेलर इनकाउंटर। स्पेस खाली है, लेकिन इतना भी खाली नहीं। हमारा सूरज गैलेक्सी में घूम रहा है और दूसरे सितारे भी। दोस्तों, सिमुलेशंस इंडिकेट करती हैं कि हर 1 बिलियन साल में 1% चांस है कोई दूसरा सितारा सूरज के 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के करीब आ जाए। 100 एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है प्लूटो से थोड़ा आगे। दोस्तों, अगर कोई सितारा इतने पास से गुजरा तो क्या होगा? उस सितारे की ग्रेविटी हमारे प्लेनेट को डार्क हिट करेगी। रिसर्च के मुताबिक इससे प्लेनेट की इसेंट्रिसिटी और इंक्लिनेशन बढ़ जाएगी। आसान लफ्जों में जमीन का ऑर्बिट गोल यानी राउंड नहीं रहेगा, वो अंडानुमा ओवल हो जाएगा। एक सबसे खौफनाक स्टैटिस्टिक जो रिसर्च ने दिया है, सिमुलेशंस प्रिडिक्ट करती हैं कि अगर कोई इनकाउंटर हुआ तो 92% चांस है कि आउटर प्लैनेट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून में से कोई एक सिस्टम से इजेक्ट हो जाएगा। और अगर ये जायंट्स हाइल तो ये जमीन को भी साथ ले डूबेंगे। दोस्तों, सिर्फ सितारे ही नहीं, मैसिव इंटरस्टेलर्स ऑब्जेक्ट भी खतरा है। ओमुआमुआ और बोरिसोव का नाम सुना होगा, जो हाल ही में हमारे सिस्टम से गुजरे। वो छोटे थे इसलिए बचत हो गई, लेकिन अगर कोई प्लेनेट जितना बड़ा ऑब्जेक्ट गुजरा तो वो हमारे ऑर्बिट्स को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, चलिए मान लेते हैं कि बाहर से कोई नहीं आया। क्या हम सेफ हैं? रिसर्च कहती है नहीं। हमारे सिस्टम के अंदर एक टाइम बॉम्ब टिक-टॉक कर रहा है। एक फेनोमेनन है जिसे द ग्रेट इनइक्वालिटी कहा जाता है। यह जुपिटर और सैटर्न के बीच की ग्रेविटेशनल जंग है। फिलहाल ये स्टेबल है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हमारा सूरज बड़ा होगा। रिसर्च पॉइंट आउट करती है कि सूरज मेन सीक्वेंस से हटेगा और मास लूज करेगा, वजन कम करेगा। इसे एडियाबैटिक मास लॉस कहते हैं। दोस्तों, जब सूरज का वजन कम होगा तो उसकी पकड़ प्लेनेट पर ढीली पड़ जाएगी। ऑर्बिट्स एक्सपेंड होंगे, प्लेनेट सूरज से दूर जाएंगे। इस एक्सपेंशन में खतरा यह है कि प्लैनेट्स के बीच की इंटरेक्शंस बढ़ जाएंगी। मीन्स मोशन रेजोनेंसेस छोटा यानी वाइड हो जाएगा। इसका नतीजा डायनेमिकल इंस्टेबिलिटी। रिसर्च के मुताबिक इस दौरान गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न्स एक दूसरे को धक्का देकर सिस्टम से बाहर निकल सकते हैं। और जब आती लड़ते हैं तो घास ही कुचली जाती है, यानी हमारी जमीन। अब आते हैं उस सिनारियो पर जिसका जिक्र रिसर्च ने कैस्ट्रोपिक कहकर किया। अगर जमीन सोलर सिस्टम लाइन से हट जाए या इजेक्ट हो जाए तो क्या होगा? जमीन बन जाएगी एक रॉक प्लेनेट, आवारागर्द सैयारा। जैसे हम सूरज से दूर होंगे, जमीन का प्राइमरी एनर्जी सोर्स खत्म हो जाएगा। कुछ ही हफ्तों में टेम्परेचर 0 से नीचे गिर जाएगा। समंदर की ऊपरी सतह जम जाएगी, हवा लिक्विड बनकर बरसने लगेगी। रिसर्च कहती है किसी भी प्लेनेट की हैबिटेबिलिटी यानी रहने के काबिल होना उसके ऑर्बिटल एसेंट्रिसिटी और एब्लिक्विटी पर डिपेंड करती है। दोस्तों, बिना सूरज के जमीन स्पेस के खूब अंधेरे में तैरती रहेगी। शायद लाइफ समंदर की गहराई में वोल्केनिक वेंट्स के पास बची रहे, लेकिन सरफेस पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों, एक्सोप्लैनेट्स की स्टडी से हमें पता चलता है कि ये नायाब नहीं है। यूनिवर्स में प्लैनेट स्कैटरिंग होती रहती है। बहुत से प्लैनेट्स अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं और अकेले भटक रहे हैं। क्या जमीन का अंजाम भी यही होगा? दोस्तों, ये सब जानने के बाद जब हम वापस इस सनराइज को देखते हैं तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। रिसर्च, सिमुलेशंस और chaos थ्योरी हमें डराती नहीं, बल्कि हमें एहसास दिलाते हैं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। हमारा सोलर सिस्टम फिलहाल स्टेबल है, हमारा ऑर्बिट फिलहाल सेफ है, लेकिन ये स्टेबिलिटी ग्रेविटी के एक बहुत नाजुक धागे से बंधी हुई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं, ये एक कॉस्मिक डांस कर रही है।
جہاں ایک غلط قدم سب کچھ ختم کر سکتا ہے۔ تو دوستوں، اگلی بار جب آپ رات کو آسمان دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ ہم ایک ایسے پتھر پر سوار ہیں جو خلا میں ہزاروں کی اسپیڈ سے دوڑ رہا ہے، اور فی الحال ہمارا راستہ سیدھا ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ سائنٹیفک انالیسس پسند آیا اور آپ چاہتے ہیں ایسے اور کمپلیکس ریسرچز کو ڈیکوڈ کریں تو سبسکرائب ضرور کریں۔